दुख के सिर पर पैर रखने का नाम ज्ञान है। कर्म शाश्वत होता है कि नश्वर होता है? चेले ने गुरु के पैर पकड़े, गुरु जी ये कौन सा दाव है? बोले बेटा, शिष्य जब अहंकारी हो जाता है अथवा नश्वर में फंसने लगता है तो एक दाव गुरु और भगवान अपने पास रखते हैं। ऊंची चीज, सुगम चीज, सहज चीज और सबके लिए दुनिया में नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान सबके हैं और भगवान उत्तमों की पराकाष्ठा है। इसलिए भगवान की नजर में उत्तम चीज कैसी होगी? दुख तुमको छू न सके, चिंता तुम्हारे सामने आए तो चूर चूर हो जाए, भय तुम्हारे आगे आए तो उसका अस्तित्व गायब हो जाए, अहंकार आए तो उसकी पोल खुल जाए। ऐसी ऊंची बात बताते हैं भगवान। और आप लोग को, हम लोगों के सबके लिए सहज है, सुगम है। ऊंचा पद सबके लिए सहज नहीं है, सुगम नहीं है और मिलेगा तो टिकने वाला नहीं है। मित्र ने धोखा किया, ऊंचा पद हाथ से चला गया। मित्र ने धोखा नहीं किया, भगवान ने कृपा किया है। सत्संग में पहुंचाने के लिए तुमको असली चीज देना चाहते थे तो नकली भूत को भगवान ने हटा दिया है। बाहर के जो पद है तुम्हारे को धोखे में रखने वाले हैं, तुम्हारा समय शक्ति नोचकर तुमको खोखला करने वाले थे। लेकिन तुम्हारी कोई पुण्याई थी जो मित्र के द्वारा धोखे का व्यवहार करके भगवान ने तुमको ऊंची चीज देने की जगह पे पहुंचाया। अर्जुन भगवान के कितने प्रिय थे और खतरनाक समय कैसा था? युद्ध का मैदान। दोनों भाई पांडु और धृतराष्ट्र भाई और दोनों के पुत्र भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे थे, प्रतिशोध की आग में तप रहे थे। घोड़े हिंकार रहे थे, हाथी चिंखाड़ रहे थे और योद्धे बस अब मार काट के लिए छटपटा रहे थे। ऐसे मौके पर भगवान ने अर्जुन को ऐसी उत्तम चीज बता दी कि आज विश्व मानव का मंगल हो रहा है और भगवान की जन्माष्टमी का महोत्सव के निमित्त वही बात हमको मिल रही है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस धर्म में हमारा जन्मजात अधिकार। और मजहब में तो हमको कुछ बनना पड़ता, सुन्नत कराते तब हम मुसलमान बनते, भस्मा कराते तब हम ईसाई बनते। लेकिन हिंदू तो जन्मजात, किसी मनुष्य की बनावट हमारे हिंदू बनने में जरूरी नहीं। और गीता का ज्ञान पाने के लिए हमको कुछ बनने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो गीता का ज्ञान ऐसा है कि एक बार आप इरादा कर लो तो आपके लिए सुगम हो जाएगा। नहीं तो ABCD लिखना और 1 2 3 लिखना भी भेड़ चराने वालों के लिए कठिन है। भैंस चराने वाला कहता है कि साहेब साक्षरता वाले मेरे को पकड़ के ले आए, मैं ये 10 शब्द नहीं लिख सकता हूं, 10 आंकड़े 1 2 के नहीं लिख सकता हूं, तुम्हारी 10 भैंसे चरा दूंगा, पर 10 में नहीं लिख सकता हूं। अब 10 भैंसे चराना उसके लिए सुगम है, 10 का आंकड़ा लिखना उसके लिए कठिन है। लेकिन आपके लिए करोड़ लिखना आसान है, 10 भैंसे चराना कठिन है। क्या ख्याल? अभ्यास की बलिहारी, इरादे की बलिहारी। अगर वो इरादा करे और अभ्यास करे तो 10 लिखना, करोड़ लिखना आसान है भैंस चराने की अपेक्षा। ऐसे ही हम ये माया की भैंस चराते चराते अभ्यास हो गया है। એટલે ત્યાં ટીચાઈ મરવા માટે આપણને સરળતા લાગે છે અને આ 10 નો આંકડો લખતા આપણને અઘરું લાગે છે। બોલો, આ તો ભગવાને કૃપા કરી।
भलू थजो ए मित्र नु के जेने दगो दीधो। वो सांप का कल्याण हो जो स्वप्ने के राजा पद का चस्का छुड़ाने के लिए स्वप्ने में सांप काटा। हे सांप देव तारू भलू थजो। सांप काटा और मैं उठ गया और गुरु जी के पास गया कि स्वप्ने में मेरे को सांप काटा। बोले सांप काटा स्वप्ने में, इस बहाने गुरु जी के पास आया। आयुष्य तो लंबी होगी लेकिन वो स्वप्ने के सांप का पूजन करो। संसार में जो विफलता और दुख आते हैं उनका स्वागत करो। सुख के माते सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। उत्तम सुख दे देवे, उत्तम ज्ञान दे देवे, उत्तम पुण्य दे देवे और उत्तम स्वातंत्र दे देवे। उस दुख को हम क्या दुख बोलेंगे, वो तो परम मित्र है जिसने हमारे को संसार की माया से धक्का मार दिया और संत के पास पहुंचाया। उस मित्र का स्वागत है, धन्यवाद है। ये बुद्धिमान लोगों के लिए मैं एक सवाल पूछता हूं, बैठे हैं सामने सब। कर्म शाश्वत होता है कि नश्वर होता है? बोलो। कर्म करने के पहले नहीं है और कर्म पूरा होने के बाद भी वो कर्म नहीं है, तो कर्म शाश्वत हुआ कि नश्वर हुआ? नश्वर हुआ। तो कर्म के द्वारा जो मिलेगा वो फल शाश्वत होगा कि नश्वर होगा? नश्वर। वोटिंग किया, ये किया, वो किया, लागवग लगाई और अपने को ऊंचा पद फल मिल गया, कर्म का फल। तो जो कर्म नश्वर है तो उसका फल सदा रहेगा कुर्सी। डोक हलाओ तो मने संतोष थशे के तमे मारी गाड़ी में बेसी रह्या छो। जो कर्म करने से कुर्सी मिली तो कर्म तो नश्वर है, उसका फल शाश्वत हो सकता है क्या? नहीं। जब कर्म नश्वर है, उसका फल नश्वर है, उस कर्म से या फल से हमको किसी ने धक्का मारा और हम अपने भाई की सज्जनता से हम शाश्वत में आ गए, तो हमको घाटा पड़ा कि फायदा हुआ? लाभ थयो के हानि थई? ये नश्वर कर्म और नश्वर फल में हमारी जिंदगी नाश होने के पहले भैया की कृपा से या मित्र की कृपा से हम शाश्वत फल की जगह पर आ गए, तो हमको घाटा दिखते हुए भी जबरा फायदा होने वाला है, बढ़िया फायदा होने वाला है। इसलिए भाई को धन्यवाद दो। और जिसने कर्म फल में फंसने से धक्का मार दिया दगा करके, उसको भूल जाओ। बैठा दोइए बकरियों, ऊभा दोइए ऊंट, जेवो वाय वायरो, तेवी दइए पूंट। जड़ता का नाम ज्ञान नहीं है, हठ का नाम ज्ञान नहीं है, अहम पोषने का नाम ज्ञान नहीं है, पचमरने का नाम ज्ञान नहीं है, दुखी रहने का नाम ज्ञान नहीं है, दुख के सिर पर पैर रखने का नाम ज्ञान है, पचमरने से पार होने का नाम ज्ञान है। फिर जयराम जी आया, जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक खास बात बता दूं तुमको, आप जब ऐसी साधना में जब कराऊंगा या करते हो, तो राम का रकार और मां के बीच का जो समय है, उसमें आपकी इंद्रियां, आपके विकार, आपका मन झक मार के भगवान के साथ चलने लगता है। ऐसे जब हरि ही ओ दीक्षा के वक्त अथवा ध्यान के वक्त ऐसा कराता हूं,
तो आपको पता ही नहीं होता। वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता सब बोने हो जाते और आपका प्रभुत्व बढ़ जाता है और प्रभु के रास्ते आप अनजाने में चल पड़ते। गुरु महाराज ऐसे ऐसे दाव जानते हैं। एक लड़का संयमी था, मल्ल विद्या में गुरु से खूब सीखा। गुरु ने पीठ ठोक दिया, बेटा जा विजयी भव। वो तहसीलों में, जिलों में तो विजय हुआ, पूरे राज्य में उसने डंका बजा दिया। तो वाहवाही की भूख, मैं राज्य विजेता बन जाऊं, मेरे को प्रमाण पत्र मिले। राजा के पास आया कि पूरे राज्य में मेरे बराबरी का कोई पहलवान नहीं, आप मेरे को राज्य पहलवान घोषित कर दे, प्रमाणित कर दे। राजा सत्संगी था। राजा किसी पहुंचे हुए गुरु के चरणों में जाता था। ऐसा सौभाग्य होता है कि कोई पहुंचे हुए गुरु के कांटेक्ट में रहे, नहीं तो संसार में पछाड़ा जाएगा। हिटलर पछाड़ा गया, सिकंदर पछाड़ा गया, सीजर पछाड़ा गया, लेकिन शिवाजी नहीं पछाड़े गए, समर्थ के चरणों में रहते थे। हम नहीं पछाड़े जाएंगे कभी भी, क्योंकि हम हमारे सदगुरु के कांटेक्ट में। फिर आएगा जयराम जी, बोलना पड़ेगा। अल्प विराम जो है ना, थोड़ा बोलना पड़ेगा कि नहीं? जयराम जी बोलना पड़ेगा। राजा ने कहा, पूरे राज्य में तुम सर्वोपरि पहलवान हो, सबको हरा दिया। बोले हाँ। तो बोले राज्य में तो तुम्हारे गुरुजी का अखाड़ा है, गुरुजी भी में अपने राज्य में ही रहते, तो तुम्हारे गुरुजी को हराओ तब हम मानेंगे। अब वाहवाही की लालसा ने चश्मा चढ़ा दिया बिलोरी। वाहवाही बड़ी लगे। गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आप तो बुढ़े हो गए, हो जाए दो दो हाथ, और आपको तो मैं हरा देने में सक्षम हूं, तो मेरे को राज्य पंडित का पद मिलेगा। गुरु ने देखा पहलवानी का कर्म नश्वर और पद नश्वर, ये नश्वर को पाने के लिए शाश्वत की बलि दे रहा है, मूर्ख है। अब शिष्य की मूर्खता मिटाना गुरु का और भगवान का स्वभाव होता है। तुम भगवान को मानते हो, इसलिए भगवान ने कृपा किया। अगर नहीं मानते तो दवाइयां खाते, सुसाइड करते, नींद के गोलियां खाते, इंजेक्शन लेते और नीचे गिरते। लेकिन भगवान को मानते, इसलिए भगवान आपको सत्संग में ले आए। ये आपको भगवान मानने का फल मिल गया कि भगवान आपके दिल में प्रकट होने की जगह पे आपको ले आए। गुरुजी ने कहा, अच्छी बात है बेटे, तुम बोलते हो तो कुश्ती करें, मेरी इच्छा नहीं है। मैं तो पतला हो गया हूँ, दुबला हो गया हूँ, पहलवानी छोड़ दी, कई वर्ष हो गए। नहीं नहीं गुरुजी, शिष्य के लिए एक बार जरा सा कर लो, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम हार जाओगे। बोले मैं हार जाऊंगा ये तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शिष्य ने बोला, गुरुजी जोर मारेंगे तो हम जरा सवाया जोर ठोक देंगे, क्या फर्क पड़ता है, कुश्ती तो कुश्ती होती है। महाराज कुश्ती हुई, मैं ये फालतू समय में ज्यादा टाइम नहीं लेता। और गुरु ने घुमा फिरा के धरती सूंघा दी, दाव पलटे नहीं। फिर गुरु ने दूसरे दाव से घुमा फिरा कर आसमान के तारे दिखा दिए, ऐसा पकड़ के जकड़ के गुरु जी छाती पे चढ़ के। आखिर रेफरी ने गुरु के विजय की विसल बजाई। राजा ने साधो साधो, जय हो जय हो। चेले ने गुरु के पैर पकड़े, गुरु जी ये कौन सा दाव है? बोले बेटा, शिष्य जब अहंकारी हो जाता है अथवा नश्वर में फंसने लगता है तो एक दाव गुरु और भगवान अपने पास रखते हैं। तालियों पाड़ो, इतनी पाड़ो है ना, वांधो नहीं। ताली पाड़ने का शौक पूरा कर लो, बार बार नहीं करने देता हूं। આ વાત યાદ રાખવા જેવી છે। એક દાવ ભગવાન અને ગુરુ પોતાની પાસે રાખે છે।
गुरु का दाव हितकारी होता है, भगवान का दाव हितकारी होता है, दुश्मन का दाव खतरनाक होता है। माता पिता गुरु और भगवान के दाव कैसे भी हो जाए हमारे को हराने के, फिर भी हमारी जीत छुपी है। और वाहवाही खोर वाले कितना भी हमारे को जीता दे, हमारी हार छुपी। नेता अंत में दुनिया से हार के चला जाता है, क्योंकि वाहवाही खोर चमचे उसको जीताते। लेकिन शिवाजी हार के नहीं गए, राम जी हार के नहीं गए, कृष्ण हार के नहीं गए, विवेकानंद हार के नहीं गए दुनिया से, लीलाशाह बापू हार के नहीं गए, क्योंकि गुरु का दाव जो जान बैठे हैं वो तो माया को और मौत के ऊपर भी अपना दाव लगा देते। પૈસા કમાવા માટે તમારો જન્મ થયો નથી અને મરી જવાવાળા શરીરની વાહવાઈ માટે તમારો જન્મ થયો નથી। તમારો જન્મ શાશ્વત સુખ, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत आनंद और शाश्वत परमात्मा को पाने के लिए जन्म हुआ। ये पक्का याद रखो, ये गुरु का दाव है। भगवान को सचमुच में अपना मानने से वो प्रिय हो जाएंगे, और भगवान जब प्यारे लगेंगे तो तुमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार प्यारा लगता है तो कर करके मर जाते तो भी दुख नहीं मिटते, दुख रहते हैं। और भगवान प्यारे लगे तो करने का मजूरी तुम्हारे माथे नहीं, सब भगवान सहयोग कर देते। अपनी मेहनत से करो तो पटावाला में से अरबोपति बनना तो मेहनत, लेकिन अरबोपति की गोद में चले गए तो और कई अरबोपति वहां जहां भिखारी है वो भगवान की गोद ऐसी। मिलियन बिलियन ट्रिलियनर पण भिखारीओ छे लेडीनी आगळ। लेडी तू चामड़ा चूथवा दे पछी मने सुख मळे, ए भिखारी ना कहेवाय। हे वाइन तू माने मारू दुख मटाड़, ए भिखारी न कहेवाय। हूँ पूछू छू बुद्धिमान लोकोथी। हे डांस तू मने सुख दे, ए भिखारी ना कहेवाय। हे वाहवाई तू मने सुख दे, अहींया अधूरू छे, ए भिखारी ना कहेवाय। समझो छो એટલે પૂછું છું। રાવણને ના પૂછાય, રામ ભક્તોને પૂછાય। રાવણ ભક્તોને ના પૂછાય, આવું ખીજાય, ડોળા દેખાડે। પણ હરિભક્તોને પૂછાય, હે વાહ ભાઈ તું મને મળ પછી હું સુખી થઉં, એ ભિખારીપણું નહીં। पतंगिए दिए के तरफ मजा लेने जा रहे थे और आपको दया आ गई, आपने दिया बुझा दिया और पतंगे आपको गाली देने लगे कि आ मेल मुआ अभी मजा આવતી હતી, શું કરવા ઓલવ્યું હશે, અને કઈ ખબર છે શેઠને ગાડા જેવો ઓલવી નાખ્યો। એ પતંગિયાઓ ભલે તમને ગાળો દેતા હોય પણ તમે એમના હિતેશી છો, એ વાતમાં બેમત નથી। એમ આ ભિખારીઓ ભલે ભગવાનને ગાળો દેતા હોય પણ ભગવાન હિતેશી છે, તેથી ભિખારીઓને संसार भट्टी मांथी बळता अटकावीने बापूने त्यां मोकले। हाय लेडी तू सुख दे, लेडी में झगड़ो करावीने आई मोकले, ए भगवाननी दया। राजकारण में कई टांटिया खेंचवाना थाय ने त्यारे पछी बंने पार्टीना लोको मारी पासे आवता होय, बंने जूथोना। मारी ग्राहकी वधे, भगवानનું કામ કરવાનું મને આનંદ થાય, અને ભિખારીઓમાંથી શહેનશાહ થતા હોય તો મને બેવડો આનંદ ના થાય। शहनशाह की पहचान क्या है? दरिद्र को शहनशाह बोलेंगे? नहीं। भावुक को शहनशाह बोलेंगे? नहीं। शहनशाह किसको बोलेंगे? जो भावुक भक्ति करते ना उसको अवैदिक भक्ति बोलते हैं, अशास्त्रीय भक्ति बोलते। अखंडानंद का नाम सुना होगा।
आनंदमयी का नाम सुना होगा। अखंडानंद जी और आनंदमयी अपने आश्रम में आ गए। अखंडानंद तो मेरे मित्र संत थे। एक संत का नाम बताते थे, मैं वो नाम उनका नहीं बोलूंगा। तुलसीदास जी के और वाल्मीकि जी के ग्रंथ उसको कंठस्थ थे और भगवान के नाम से तो टप टप आंसू बहे। लेकिन बोले कर्म ऐसा करो, फलाना ऐसा करो, 5 रात्र ग्रंथ को हम नहीं मानते, फलाने ग्रंथों को हम नहीं मानते, भक्ति सर्वोपरि है। उसको भावुक भगतड़ा बोला अखंडानंद ने, और मैं भी बोलता हूं। भक्त नहीं बोलते हम, मूर्ख बोल लेंगे। उनके हयाती काल में उन्होंने उनको देखा था, भावुक भगतड़ा। बहुत लोग उनको मानते भी थे। गोसाई थे, लेकिन क्या नाम था मैं नहीं बोलता हूं। अब वो है नहीं शरीर से, तो काय को किसी का नाम लेकर उनको छोटा बताना। वो अपने इलाके में उनका प्रभाव भी था, लेकिन अखंडानंद ने देखा कि ये तो ऐसे ही है, भगतड़ो छे। समझी गया ना, भगतड़ो। भगतड़ा होने से तो संसारी होना अच्छा है। भगतड़ा होना हम पसंद नहीं करते, हम भक्त होना पसंद करते। भक्त। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई। बापू आવું છે? આ જુદી અમે નહોતું જાણ્યું હો। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। बोलो को ठगत है। एक बार भगत ठगे, एक बार भगत ठगे, अखंड यज्ञ फल होई। अखंड फल यज्ञ हो। मैंने मेरे गुरु जी को ठगा, मेरे को अखंड फल हुआ और गुरु जी को कोई घाटा नहीं। गुरु का खजाना लिया। कुएं में से आपने जितना पानी निकाला तो क्या वो लेवल नीचा हो जाएगा? वो बरसाती कुआं होगा, असली कुएं का लेवल नीचा नहीं होता। ऐसे ऐसे असली संत भक्त होते हैं। भक्त माना अपने आत्मा परमात्मा से विभक्त अपना अस्तित्व नहीं मानते। तरंग अगर सागर से अलग अपना अस्तित्व मानेगी तो सूख जाएगी, खो जाएगी, बाष्पीभूत हो जाएगी। पत्ता अगर पेड़ से अपने को अलग करके अस्तित्व दिखाएगा तो सूख जाएगा, बह जाएगा हवाओं में। ऐसे ही जीव अगर ईश्वर से अपने को अलग करके कुछ अस्तित्व दिखाएगा तो कंगाल हो जाएगा, भगतड़ा हो जाएगा। धन मारून हूं धनवान, ईश्वर से अलग हो गया तू धन का मालिक बन गया। सारी संपदा परमात्मा की है, उसमें से कुछ हिस्सा लेकर तू बन बैठा। तेरे को दुख देखना पड़ेगा, बेचैनी देखनी पड़ेगी। रॉक और पॉप म्यूजिक में झूम झूम के सेक्सी जीवन जिता के दुख मिटाते, दुख मिटता नहीं, दुख दबता है। मैं एक सूक्ष्म सवाल पूछूंगा, आपके हित में है, जवाब देने के लिए कोशिश करना। सुख में और आनंद में क्या फर्क है? बोलो। मेरे से सुना हो वो लोग चुप रहना। नए ग्राहकों से पूछता हूं, मैंने इसका उत्तर दिया हुआ है 1-2 बार। सुख में और आनंद में क्या फर्क है जरा बताओ। आप पढ़े लिखे हैं और आपके जीवन की मांग भी है सुख आनंद, उसमें फर्क क्या है ये आपको जानना चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसों में, दोस्तों में ये बात नहीं जान पाए थे, भगवान ने इसीलिए इधर भेजा है। ये आपके जीवन की जरूरत है, इसको जानना आपकी आवश्यकता है। सुख में आनंद में क्या फर्क है? सुख दुख को दबाता है और अपने को आसक्त होकर मूर्छित बनाकर संसार में समय बर्बाद कराता है।
इसलिए भगवान कृपा करके सुख में विघ्न डालते तो दुख होता है, और दुख में सच्चा कोई मित्र दे देते तो फिर आनंद पाने की जगह पर आ जाते। जो सदा के लिए दुख को उखाड़ के फेंक देवे उसको बोलते आनंद, दुख को दबा दे उसको बोलते सुख। लेकिन दुख की जड़ों को उखाड़ के फेंक दे और ईश्वर को प्रकट कर दे उसको बोलते आनंद। वोटिंग में जीत गए, सुख हो गया, दुख दब गया, लेकिन आयुष्य नष्ट हो जाता है। मित्र धोखा नहीं करते, हम चुनाव में आ जाते और हम चेयरमैन ऑफ ये हो जाते तो सुख होता, लेकिन दुख दबता, इन समय खा जाता। गड़पण दे देता, લીંબુ નીચે હોય ને પછી આપણે કેમ ફેંકી દઈએ? શેરડીનો રસ લોકો પસંદ કરે, પણ શેરડી ચાવવાની મહેનતથી જરા કતરાય। ऐसे ही आदमी को आनंद चाहिए, वास्तविक ये मांग है। आनंद है परमात्मा का रस, और संसार का सुख है શેરડીના કૂચા રસ વિનાના કૂચા ચાવવા જેવું। રસ કાઢીને પછી જે કૂચા હોય એમાં થોડુંક મીઠાશ આવે ભેંસને, ગાયને, જનાવરોને, અને જનાવરની બુદ્ધિ હોય તો એવા બીજાને આવે, પેલાને ગલબાને, શેંધાને, ચમનિયાને આવે, તમને ના આવે। જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવું પડે પાછું। હયું ઠરે ને ત્યારે ભગવાનનું નામ યાદ આવી જાય છે। आप आध्यात्मिक उन्नति करो तो नैतिक उन्नति और भौतिक उन्नति तो आपके आशीर्वाद से ही लोग करने लग जाएंगे, और आध्यात्मिक उन्नति को छोड़कर भौतिक उन्नति करो तो बीछी काटेंगे। जैसे ये 8 कंगालों की हालत हुई ऐसी हो जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति के बिना नैतिक उन्नति टिक नहीं सकती, और भौतिक उन्नति दुख बिना हो नहीं सकती, दुख दिए बिना रह नहीं सकती। और आध्यात्मिक उन्नति किया तो नैतिक उन्नति आपके दाएं हाथ का खेल, और भौतिक उन्नति तो आपके दास दासियों और शिष्य और भक्तों की होने लगेगी। कौन चाहता है मैं दुखी रहूं? दुखी रहना चाहते तो खड़े हो जाओ। दुख मिटाने का सुगम उपाय, बोले गुरु मंत्र ले। गुरु मंत्र तो लिया है सबने, फिर भी दुख तो नहीं मिटा। दुख कम हो गया, चलो तो दुख मिटाने का सुंदर उपाय क्या है? दुख होता क्यों है ये खोज ले रहे। दुख होता क्यों है? सबके दुख का होने का निमित्त अलग अलग होता है। जिसका जो निमित्त है दुख होने का, उसके मूल में क्या हो? તમે જ કહો બાપા। दुख का निमित्त अलग अलग होता है, लेकिन दुख कोई चाहते नहीं, और होता है सबको, ये सच्ची बात है। निमित्त अलग अलग होता है लेकिन दुख होता है। दुख का निमित्त अलग अलग होता है लेकिन दुख होता है। सुख का निमित्त अलग अलग होता है लेकिन सब सुख चाहते हैं। सुख टिकता नहीं, दुख मिटता नहीं, और जीवन खत्म हो जाता है। कोई उपाय बताओ महाराज।
नारायण हरि। आपका सवाल ठीक है न? तुम्हारे तरफ से सवाल है न? सबका मनपसंद सवाल है। हाँ। बोले दुख होता है वासना से। दुख होता है ना समझी से। दुख होता है इच्छा से। तो इच्छाएं छोड़ देवे हैं ऐसा। तो इच्छाएं कैसे छूटे? इच्छाओं का रुख बदल दो। नश्वर की स्थिति पाकर जो सुखी होने का अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटाओ ज्ञान से। तो नश्वर की स्थिति बनाकर सुखी होने का अज्ञान मिटते ही शाश्वत की उपलब्धि हो जाएगी। इच्छाओं का रुख बदल जाएगा, दुख मिट जाएगा और सुख की वासना नहीं रहेगी, आनंद प्रकट हो जाएगा। सुख की इच्छा दुख ले आएगी। सुख की इच्छा पूरी हुई तो सुख आया, दुख दबा। ये मिले, ये मिले, ये मिले। कोई सोचता फ्रिज मिले, कोई एयर कंडीशन मिले, कोई नौकरी मिले, कोई पत्नी मिले। तो इच्छा अनेक, लेकिन पाने की इच्छा है। तो जो अभी नहीं है बाद में मिलेगा तो सुख हुआ, लेकिन वो सुख टिकेगा नहीं। क्यों कि जो अभी नहीं है वो बाद में भी नहीं हो जाएगा। लेकिन जो पहले था अभी है वो बाद में भी रहेगा। तो जीवात्मा पहले था अभी है बाद में रहेगा। और उसकी चाह की वस्तु उसके पास पहले नहीं थी। चाह की वस्तु की इच्छा हुई, चाही हुई वस्तु मिली तो इच्छा शांत हुई और सुखाभास हुआ। लेकिन फिर दूसरी इच्छा चालू हुई और दुख चालू हो गया। फिर दूसरी वस्तु मिली, दुख दब गया। फिर कोई और इच्छा हुई। जीवात्मा है पूर्ण, वस्तु परिस्थिति है अपूर्ण, इसीलिए वो मिलता है तभी भी दुख नहीं मिटता, और नहीं मिले तो भी दुख नहीं मिटता। तो इच्छाओं का रुख बदल दे, इच्छाओं का दुख रुख बदल दे। एक शायर ने कहा है, दिल का हजूरा साफ कर आने वाले के लिए ख्याल गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अपने दिल का रुख बदल दो, दूसरों का ख्याल करो। दूसरों के दुख मिटाने में शास्त्र मर्यादा और अपनी योग्यता के अनुरूप दूसरों को सुख पहुंचाने में लग जाओ तो आपका आनंद बढ़ेगा, सुख की लालच मिटेगी और दुख की जड़ें उखड़ जाएगी। इसमें हो गया सेवा दूसरों के लिए। दूसरा हो गया सुमरण। जो आपका सत स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, आनंद स्वभाव है,
ईश्वर का वियोग नहीं हुआ है, विस्मृति हुई। तो विस्मृति को ईश्वर की स्मृति से भगाओ। तो कैसे भगाएं? तो बोले 40 दिन का अनुष्ठान करो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को। ये 40 दिन का अनुष्ठान आपके जीवन में आनंद को प्रकट करेगा। संसार के सुख से दुख दबेंगे, दुख बढ़ेंगे, मिटेंगे नहीं। अगर दुख मिटते तो संसार के सुख तो बहुत लोगों को मिले, दुख नहीं मिटते। तो एक तो नासमझी मिटाओ और दूसरा असली दुख नाशक उपाय करो। तो दुख नाशक है परमात्मा का आनंद, परमात्मा का शाश्वत ज्ञान, परमात्मा का शाश्वत स्वभाव अपने अंदर में छुपा है, उसको जागृत करो। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तजी भावन आना। जिसने अपने अंतर्यामी राम का स्वभाव जाना है, वो उसका भजन छोड़कर दूसरे में कहीं भी भाव आसक्ति नहीं रखता। अपना आनंद स्वरूप ऐसा है कि संसार का सुख उसके आगे 2 कौड़ी का भी नहीं। लेंगे, देंगे, खाएंगे, ऐसा वैसा, लेकिन संसार से सुख अंदर नहीं भरेगा, अपना आनंद संसार में उछालेगा। जीवन में सबसे ज्यादा काला समय कौन सा? सबसे गंदा दिन कौन सा? गंदा समय कौन सा? बोलो। मनुष्य जीवन में सबसे काला समय कौन सा? बोले मरने की इच्छा नहीं और मरना पड़ता है, ये काला समय है। जीवन भर जो अपना बनाया था छोड़ना पड़े, ये काला समय है। जाने की इच्छा नहीं और जाना पड़े। बोलने की इच्छा है लेकिन बोल नहीं सकते। खाने की इच्छा है, पचा नहीं सकते। जीने की इच्छा है लेकिन मरना पड़ रहा है। कितना पराधीन और कितना काला समय। अभी के कितने भी दुख मिट गए, आई एम हैप्पी, लेकिन ये तो सिर पे खड़ा है ना भैया। इसकी जड़ें उखाड़ लो, बहादुरी करो, हम तुम्हारे साथ। जिस प्रकार का सहयोग और मदद चाहिए हम देते। एकांत में रहना है, हम मदद करेंगे। ईश्वर को पाने में आपको जो भी सहायता चाहिए यथा योग्य सहयोग कर सकते। और ईश्वर के सिवा कुछ भी पाया धोखा है, रहेगा नहीं। और काला समय आएगा। मैं बोलता हूं काला समय के पहले आप ईश्वर का प्रकाश पालो। अंधेरी रातियां आए उसके पहले ज्ञान का दीप जगा। लगन हो जाए, लगन थी गया पची हूं ठाए, दुख मटी जाए, कोई कहता नहीं हो। शादी हो जाए, शादी हो जाए, छोकरे की शादी हो जाए, छोकरी की शादी, मेरी शादी हो जाए। दुख मिटाने का तरीका ये नहीं है।
छूटा छेड़ा हो जाए, दुख मिटाने का तरीका ये नहीं है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इससे दुख नहीं मिटेगा। जहां दुख की दाल नहीं गलती उस ईश्वर में एकाकार हो जाओ। दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं, काला समय नहीं आएगा। जा मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरिए मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। मया आसक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रय, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तत्शृणु। जिसका मन मेरे में आसक्त है और अभ्यास योग आदि जो करता है, वो मेरे को समग्र रूप में जैसे जानता है ऐसा तुम सुनो। ऐसा ब्रह्म का सुख मिलेगा, ऐसा ब्रह्म स्पर्श होगा। युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगतः कल्मषः, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शः। अत्यंतम सुख मनुष्यते, अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। संसार में अत्यंत सुख नहीं है, सुख आभास है, दुख भरा हुआ सुख है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख रूप को प्राप्त हो जाता है। विवेकानंद बोलते थे कि जो आप मुझे देखते या मानते हैं वो मैं नहीं हूं, मैं जो बता रहा हूं वो मैं हूं। लेकिन आप अपने को नहीं जानते तो मेरे को सुनकर भी नहीं जान रहे। मैं चिद्घन चैतन्य, आकाश को भी ढांपा हुआ शुद्ध बुद्ध अलग स्वरूप हूं, जो इंद्रियों से नहीं लखा जाता। पर प्रकाश नहीं हूं। ऐसा सुख क्या काम का कि जिसका पता भी न चले, सुख का पता चले और उस सुख को देखने वाला दृष्टा दूसरा नहीं हो। सुख भी स्वयं हो, दृष्टा भी स्वयं हो, और पर प्रकाश न हो, स्वयं प्रकाश हो। वो आत्यंतिक सुख अपना आत्म रूप में आसान है, कठिन नहीं है। कठिन इसलिए लगता है कि उधर का रुख नहीं है, उसको पाने का रुख नहीं है। ABCD लिखना कठिन लगता है भैंस चराने वाले को, क्योंकि रुख नहीं। तो अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति का रुख मान लो, जहां दुखों की पहुंच नहीं है, जहां कर्म बंधन रूप नहीं होते, मुक्तिदायी हो जाते।
एक एक दिन आयुष्य नष्ट हो रहा है। जीवन की शाम हो जाए, सब कुछ छोड़कर व्यक्ति अनाथ होकर शमशान में भभुक 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 अग्नि उसकी आहुति ले ले, उसके पहले अपनी अमर आत्मा को, अपने चैतन्य सुख स्वरूप निर्लेप नारायण स्वभाव को जान लेना चाहिए, पा लेना चाहिए, अनुभव कर लेना चाहिए। कितना भी धन मिलेगा, धन से दुख का अंत नहीं होता, सत्ता से दुख का अंत नहीं होता, सौंदर्य से दुख का अंत नहीं होता। सत्संग मिल जाए सतगुरु का और थोड़ा साधन करके अंदर डुबकी लगा दे तो दुख टिकता नहीं, सुख मिटता नहीं। सत्संग से जो लाभ होता है वो बिलियन ट्रिलियन से लाभ नहीं होता। सत्संग से जो लाभ होता है घोर तपस्या से भी वो लाभ नहीं होता है। हिरण्याकश्यप ने घोर तप किया, सोने की हिरणपुर पाया, लेकिन अंत में दुखी होके मरा। शबरी भीलन को सतगुरु का सत्संग मिला, गुरु मंत्र जपे, राम ने शबरी के ऐठे बोर खाए और हृदय के राम प्रकट हो गए। हमने सतगुरु का सत्संग किया, जो लाभ हुआ है वो हीरा के व्यापारियों को किसी को नहीं हुआ है, हीरा की खान वालों को भी नहीं हुआ है। जब मिला आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा। हीरे का धंधा करो, धंधा करने की मना नहीं है, ऐसा कमाने की मना नहीं है, लेकिन उसी में रम जाए और जीवन में काला दिन आवे, दुखी हो गए। आप जीना चाहते हैं और मरना पड़े, काला दिन है। आप देखना चाहते हैं और आंखें बंद हो जाए, आप खाना चाहते हैं और जीभ खा न सके, आप पराधीन होकर मृत्यु का शिकार न बने, मृत्यु के सिर पर पैर रख के अमर जीवन को पाले। हाय